सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहला सवाल सलमान जी कि आप नव उम्र है, अभी सियासत का भी कोई तजुर्बा है नहीं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? जामिया से पढ़ाई करने के बाद जब मैं अपने गांव भादस में, जो मेरा पैतृक गांव है, वहां पर जब मैं आया आज से 2 साल पहले, तो मैंने वहां पर महसूस किया कि जो वहां की मूलभूत समस्याएं थी, जैसे पीने के पानी की समस्या थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, और गरीब लोग जो पानी नहीं खरीद पा रहे थे और जो बहुत बड़ी समस्या थी, उसका हमने निदान कराने के लिए 3-4 बार हमें चंडीगढ़ जाना पड़ा, डीसी साहब के पास हमें ज्ञापन देना पड़ा, एसडीएम साहब के पास, और बहुत सारे चक्कर हमें दफ्तरों के लगाने पड़े। उसके बाद हमें उसमें कामयाबी मिली और हम भादस गांव के लिए 27 अगस्त 2019 को 1,86,00,000 रुपये मंजूर करा के लाए, जिससे 7.5 किलोमीटर लंबी हमने पाइपलाइन बिछवाई। और उसके अलावा हमारे गाँव के जो परिवार थे, करीबन 150 BPL परिवार, जिनके लिए 100 गज़ की BPL प्लॉट मंजूर हुई थी आज से 2012 में, 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, तो वो लोग जो धक्के खा रहे थे, कभी BDO ऑफिस के, कभी SDM ऑफिस के, कभी DC ऑफिस के, उनके लिए फिर हमने प्रयास किया और उनकी BPL की प्लॉट को हमने 17-18 दिन संघर्ष करने के बाद उनकी प्लॉटों की रजिस्ट्री उनके नाम करवाई। तो हमने उस चीज़ को देखते हुए ये चीज़ महसूस की कि अगर हम अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों की अगर हम खिदमत कर सकते हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो हमें राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर राजनीति को समाज सेवा के माध्यम से, लोगों की सेवा करने के माध्यम से अगर किया जाए तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो मैंने उसी वक्त सोचा था कि हमें राजनीति में आकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। सलमान जी, आपकी फैमिली तालीम याफ्ता है, एजुकेटेड फैमिली है, और सबसे ख़ास बात मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसकी फैमिली के सारे जो अफसर हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अहम योगदान दे रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेटेड फैमिली है, उसके बावजूद मेवात की ये तस्वीर अभी भी इतनी बदतर क्यों है? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्योंकि अभी तक भी जो मेवात के राजनेता हैं वो लगातार वादे करते रहे और बड़े बड़े ओहदों तक पहुँचे हैं, मंत्रालय भी मिले हैं, उसके बावजूद मेवात की हालत बद से बदतर है। इसकी वजह क्या है? पिछले लंबे समय से ये चीज़ देखने को महसूस की गई कि लेके 1952 के आम चुनाव से और आज तक ये चीज़ महसूस की गई कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे पुराने इज़्ज़तदार लोग हैं, उनके हम भी सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनकी बात को तवज्जो देते हैं, मगर वो हमेशा से उन लोगों से जुड़े हुए थे जिन्होंने हमेशा मेवात को छला और हमेशा उनका साथ देते आए। और वो हमेशा थाना तहसील के चक्कर काटते रहे, एक दूसरे को लुटवाने में, एक दूसरे के पैसा लगवाने में, झूठे मुकदमों में। उन्होंने कभी विकास पर ध्यान ही नहीं दिया, बस हमेशा थाना तहसील के चक्कर की राजनीति होती रही। अब लोगों ने पिछले 1 दशक में ये चीज़ महसूस की गई कि उस चीज़ से ऊपर उठ करके हमें मेवात के मुस्तकबिल के लिए और युवाओं के मुस्तकबिल के लिए और अपने गाँव के मुस्तकबिल के लिए एक नई सिरे से एक राजनीति को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब नए दौर में जो राजनीति आएगी, जो युवाओं की जो राजनीति आएगी, वो एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए आएगी। सलमान अख्तर का चुनावी एजेंडे क्या होंगी? मेरे जो मूलभूत, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग और भी हमारे वार्ड से जिला परिषद के मैदान में हैं, मगर सच्चाई की बात यही है कि वो वही पुरानी राजनीति के चक्कर में हैं। अगर उनसे छोटे मोटे खेल की बात की जाए, पानी की बात की जाए, तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं जो उनके स्तर के नहीं होते। जहाँ तक पंचायती राज की बात है, मैंने पंचायती राज का एक्ट पढ़ा है 1994 का, कि वो कौन से शेड्यूल में है, कौन से संविधान में है, कौन सा आर्टिकल में है और उसके क्या विषय हैं, क्या सब्जेक्ट हैं। पंचायती राज के अंदर में 29 सब्जेक्ट आते हैं जो छोटे मोटे गांव से जुड़े विकास के मुद्दे होते हैं। चाहे प्राथमिक शिक्षा की बात है, चाहे गांव के रास्तों की बात है, चाहे पेयजल की समस्या की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे जो कम्युनिटी की, पूरे समाज की, जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख की और उसको संवारने की बात है। ये छोटे मोटे 29 विषय जिला परिषद के अंडर में आते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी आएंगे जिनको नहीं पता होगा कि वो क्या वादे कर रहे हैं, क्या उनको पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बस महज चुनाव जीतने के लिए वो बहुत बड़े वादे कर पाएंगे जो उनका अंडर में भी नहीं आते, जो पंचायती राज के अंडर में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि झूठे वादे करेंगे, हम इंशाल्लाह सच्चे वादे करेंगे, छोटे वादे करेंगे, ज़मीनी स्तर के वादे करेंगे और उनको ज़मीनी तौर पर पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। सलमान अख्तर जी, आपके बात करने का सलीके की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन एक सवाल आपसे और है कि जिस चुनाव को आप लड़ रहे हैं, जिला परिषद का चुनाव है, और जो मेवात का जो वर्तमान का जिला प्रमुख है, उनका आपसी जो पारिवारिक कलह चल रही थी, जिसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलता रहा, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी गंदी राजनीति से मेवात की हालत और बदतर होगी, मेवात की इमेज और छवि खराब होगी? देखिए, उस मसले पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि वो उनका पारिवारिक मसला है या फिर राजनीतिक मसला है, उसके बारे में वो बेहतर जानते हैं। मगर मैं तो अपने वार्ड के लोगों से और आप लोगों से ये वादा करना चाहता हूँ, हम जिस भी जिला प्रमुख को चुनेंगे, इंशाल्लाह हम उससे एक पैसा का दागी नहीं होंगे। जैसे जिला परिषद बनने के बाद लोग 10 लाख में, 20 लाख में, 30 लाख में अपने वोट को बेच देते हैं और फिर पूरे 5 साल जिला प्रमुख से एक भी पैसा अपने वार्ड के विकास के लिए नहीं मांग सकते, क्योंकि वो अपने वोट को जिला पार्षद बनने के बाद बेच चुका होता है।
मेरे लिए चाहे कोई भी जिला प्रमुख बने, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सलमान जी, चुनाव अभी दूर है, लेकिन आप अभी से लोगों के बीच में जा रहे हैं कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं उनका अपना चुनाव करने का अलग तरीका होता है, मेरा अलग तरीका है। मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं मुद्दे की राजनीति करने के लिए आया हूँ। तो एक एक आदमी से मेरा मिलने का मेरी कोशिश है कि मैं एक एक आदमी से अपने मुद्दे समझाऊँ, अपनी बात समझाऊँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं उनकी समस्याएं सुनना चाहता हूँ और अपने इरादे उनको बताना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इसमें वक्त लगता है। 18 गांव हैं, एक एक आदमी से एक एक घर जाकर के मुझे वोट मांगना है और एक एक आदमी को समझाना है कि आप मुझे वोट दें और इन मुद्दों पर वोट दें। तो जाहिर सी बात है कि उसमें वक्त लगेगा, इसलिए मैंने आज से 6 महीने पहले चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। सलमान जी, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके साथ साथ अपने इलाके की और ख़ास तौर से वार्ड नंबर 12 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे रहबर को, कैसे एक नुमाइंदे को चुने? आप फिलहाल बाजिदपुर गाँव में हैं और हमारे वार्ड 12 में 18 गांव हैं। आज अल्लाह के शुक्र से मैं जिस भी गांव में जाता हूं वहाँ पूरा मान सम्मान मिल रहा है, पूरा प्यार मिल रहा है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं तो अपने तमाम वार्ड वासियों से, तमाम मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपनी सारी चीज़ से उठ करके जो जात पात है, धर्म है, बिरादरी है, गोत्र है, पाल है और जो आस पड़ोस का यारी रिश्तेदारी का जो वास्ता दे करके आपसे वोट मांगते हैं, सीधी सी बात है कि वो आपके वोट को लेकर के आपके साथ छलावा करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं। इन सारी चीज़ों से उठ करके आप वोट करें, विकास के लिए वोट करें, बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट करें। और जो मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, इनके बेहतर और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए आप वोट करें। ऐसे नुमाइंदे को चुनें जिसके अंदर आपको ये काबिलियत नज़र आती हो कि ये काबिल है और आपकी आवाज़ को कहीं बुलंद कर पाएगा और आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से किसी ऑफिसर के सामने या किसी पॉलिटिशियन के सामने रख पाएगा। तो आप उसको वोट करें और आप 18 गाँव में आप जाकर के अगर आप खुद देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी जीत 100% निश्चित है। बाकी मेरे साथ गांव के लोग, आप इनसे पता। सलमान जी, आपने युवाओं का जिक्र किया है, अब जाते जाते एक सवाल करने को और मजबूर कर दिया आपने। युवाओं की आपने बात की है, युवाओं के लिए क्या मेवात में क्या हुआ है अभी तक? क्योंकि मेवात के युवाओं में टैलेंट तो है, इनके अंदर वो प्रतिभा तो है, लेकिन इनको वो प्लेटफॉर्म, वो डायरेक्शन, वो ट्रैक नहीं मिल पाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ मेवात के युवाओं को मौका मिला है वहाँ वहाँ इन लोगों ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है, वहाँ वहाँ इन लोगों ने दिखाया है, जताया है कि मेवात का नौजवान किसी से पीछे नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह? इस बात में कोई दोहराई नहीं। अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो मेवात के अंदर टैलेंट की और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, चाहे वो रेस का मामला हो, क्रिकेट का हो, स्पोर्ट्स के किसी भी फील्ड का हो, एजुकेशन का हो या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, इनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सही मायने में इनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो इन्हें मिलना चाहिए और जो आज तक नहीं मिला, जिसके ये हकदार थे सही मायने में। तो सही बात यह है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं इनकी दशा और दिशा तय करने के लिए, एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए मैं हर कोशिश करूँगा। और उसके अलावा आज मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, वो बहुत सारे जुए में, सट्टे में, नशे की गिरफ्त में हैं। अगर उनके लिए एक ज़मीनी तौर पर अभियान चलाया जाएगा, जैसे मैं युवा हूँ, ऊर्जावान हूँ, नौजवान हूँ, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है इस चुनाव को लड़ने के पीछे कि हम खाने कमाने के लिए चुनाव को लड़ रहे हैं या पैसा कमाने के लिए। तो मैं जाहिर सी बात है कि ज़मीनी तौर पर कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा कि इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इनकी खेती बाड़ी से इनको जोड़ा जाए, पढ़ाई लिखाई से जोड़ा जाए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनका मुस्तकबिल सुधरेगा और नौजवान एक अच्छी दिशा में जाएंगे। तो चलिए, सलमान अख्तर का आपने बयान सुने। इनका कहना है कि दिशा और दशा बदलेगी, लेकिन ये तस्वीर कब साफ होगी, चुनाव के बाद पता चलेगा। जो वादे होते हैं, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेवात की राजनीति को बड़े करीब से देखा है, जिन्होंने राजनीति को बनते और बिगड़ते देखा है, जिनको ये पता है कि मेवात के जो यहाँ की सियासत रही है, जो यहाँ के नेता रहे, उन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया है, किस तरीके से देख रहे हैं। आपने एक नौजवान, एक नौ उम्र के एक लड़के की, आपका एक बच्चा है, इसके आपने वक्तव्य में सारी बातें सुनी कि कितना इम्प्रेस और प्रभावित हुए आप? बहुत बढ़िया प्रभावित हुए जी, हम इनकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। जो बात कह रहा है ये सही कह रहा है जी। जो पढ़ा लिखा बालक है, अगर पढ़ा लिखा बालक कोई ऐसे आगे पहुंच जाए तो हो सकता है किसी के बारे में कुछ सोच विचार कुछ कर ही ले। अनपढ़ आदमी तो, कम पढ़ा आदमी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, सलमान अख्तर क्या 12 नंबर वार्ड की दिशा और दशा बदल पाएंगे? इंशाल्लाह बदलेगा। अच्छा, तो जो पहले जो पार्षद रहे हैं उसके बारे में जिक्र करना चाहिए, उन्होंने कितना विकास किया है, उसके और इसके दरमियान में अगर हम नज़र डालें तो कौन बेहतर रहेगा आपके लिए? भाई, नौजवान को जमाना की आ रही है, इनकी नई सोच है। अब तक तो दलगत राजनीति होती रही है, बाप तो युवा पीढ़ी दौर जमाना इनको है। हम नए बालक से उम्मीद करा हाँ कि नई दिशा और दशा बदलेगी हमारी।
नहीं आपसे एक सवाल है, आप बुजुर्ग हैं और खासी आपने राजनीति को देखा है, मतलब कहाँ देखते हैं एक नौजवान को अगर राजनीति में आना चाहिए, अगर इनको वो प्लेटफॉर्म मिल जाए इनको आगे ले जाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि मेवात की दिशाएं लोग बदल पाएंगी? ऐसा है, नए बालक हैं, नए दिमाग हैं, नए ऊर्जावान बालक हैं। अगर ये हिम्मत और कोशिश करेंगे तो ये भी सही बात कही हमारे सलमान भाई ने कि हमारे मेवात में बालकों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते कोई इनको गाइडेंस देने वाला नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। और हमारे बच्चे वर्ल्ड में किसी कम ना हो, तो हम उम्मीद करते हैं नए बालकों से। अब तो युग इनका है, पीढ़ी इनकी है। हमारे साथ तो जो कुछ हुआ हमने बहुत पीछे, अब तो नए बालकों का दौर है। नए हम उम्मीद करते हैं कि शायद नए बच्चे हैं और इनको अगर हम सपोर्ट करें तो शायद मेवात के हालात बदल जाएं। देखिए अभी भी ये लोग बड़ी बदकिस्मती है कि मेवात की दिशा और दशा वही है, लेकिन को अब उम्मीद है कि अगर युवाओं के हाथ में यहाँ की कमान जाएगी तो कहीं ना कहीं मेवात का मुस्तकबिल सुधरेगा। इसी उम्मीद के साथ इन लोगों ने इस बार सलमान अख्तर को 12 नंबर वार्ड से चुनने का फैसला किया है। हमारी लगातार चुनावी चौपाल चल रही है और लगातार हम आपको DT न्यूज़ के हवाले से दिखा रहे हैं। अभी हम आज आपकी जो चर्चा में मुलाकात हो रही थी, जो 12 नंबर वार्ड से जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं सलमान अख्तर, उनसे आप जाहिर खान से खास चर्चा देख रहे थे। आगे भी हम आपको लगातार तस्वीरें बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले जो वादे होते हैं, क्या चुनाव के बाद जब सत्ता मिल जाएगी क्या हकीकत में मेवात की दिशा और दशा बदल पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।